आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं जिससे हम आप क्लास को आगे बढ़ा पाएं। और अगर वॉइस और बाकी चीज़ें क्लियर हों तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं जिस पे आप बता सकते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। हम 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट करते हैं, तब तक सब लोग ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का तरीका जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरीके से ओपन किया जाए। अगर आपको ओपन करने का तरीका पता है तो आपके लिए एक्सेल थोड़ा और आसान हो जाता है। आज मैं यहाँ पे आपको ओपन करने के कई सारे तरीके बताऊंगा। सबसे पहला काम यहाँ पे हमें क्या करना है, विंडो की के साथ आर की को प्रेस करना है। विंडो की के साथ जब हम आर की को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा रन का। और इस रन के विंडो में आपको टाइप करना है EXCEL और कर देना है ओके। जब आप टाइप करते हैं EXCEL और आप करते हैं ओके तो एक्सेल आपके सामने ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले जब हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, देखिए एक्सेल ओपन हो रहा है हमारे सामने। एक्सेल ओपन होने के बाद यहाँ पर आज हम किस सेक्टर में काम करेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम आपके सामने शेयर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है, अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय डिटेल्स को रख रहे हैं, उसकी सैलरी डिटेल्स को रख रहे हैं, तो आप किस तरीके से रखेंगे, आज वो हम यहाँ पर जानेंगे। साथ साथ यहाँ पर आज हम ये भी जानेंगे किस तरह से आप मंथ, डेट और ईयर को निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई डेट आपने लिख दी, उस डेट से मंथ कैसे निकालें और फिर ईयर कैसे निकालें और किस तरीके से हम डेट निकालें, तो वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो आप सभी लोग लाइव में लगातार अंत तक बने रहें, जिससे एक एक चीज़ें हमको जानकारी मिलेगी और एक एक चीज़ें हमको समझ में भी आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं, लिखते हैं, फील्ड बनाएंगे एम्प्लॉई, या आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही एक नाम दे देता हूं। तो यहां पे हमने नाम दे दिया। अच्छा, यहां पे आई की जगह पे ई लगता है। अब फिर एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद अब हम इंटर करते हैं और यहाँ पर नीचे जहाँ एड्रेस हमने डाला, यहाँ पर हम एड्रेस के बाद हम क्या डालने वाले हैं, हम डालने वाले हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल डालने के बाद फिर अब हम इंटर करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बनाएंगे सीरियल नंबर। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं कि इस बार हमारे यहाँ ऐसा भी रूल है कि संडे अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको हम 500 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, जो उसकी सैलरी होती है उससे 500 एक्स्ट्रा देते हैं। तो आप इस तरीके का भी बना सकते हैं।
तो लेकिन हम इससे रिलेटेड चीज़ें आगे सीखेंगे, पहले तो अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर से उसको काउंट करने में, इसको गिनने में कितने एम्प्लॉय हैं आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे डालते हैं एम्प्लॉय आईडी। उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो सब पहचाने जाते हैं एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से ही। एम्प्लॉय आईडी से हमने उनको पहचाना। फिर उसके बाद करते हैं एम्प्लॉय नेम। देखिए मैं पूरा एम्प्लॉय नहीं ले रहा हूँ, पूरा एम्प्लॉय लिखूंगा तो सेल काफ़ी बड़ा करना पड़ता है, तो सेल ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम जो है शॉर्ट में ही इसको लिख रहे हैं। फिर फादर नेम। फादर नेम के बाद अब यहाँ पे और क्या हमें भरना है, देखिए फील्ड जो होनी चाहिए, फील्ड कैसी होनी चाहिए जो किसी चीज को डिफाइन कर पाए। तो अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं वर्किंग डेट। वर्किंग डेट कितने दिन उसने काम किया। अब वर्किंग डेट के बाद फिर और क्या बनाएंगे और क्या फील्ड होगी, जैसे अब हम निकालना चाहते हैं कि इस डेट से हमको पता चल जाए मंथ और ईयर और डेट। तो यहाँ पे हम करते हैं डेज, डेज या हाँ डेज ही लिख लीजिए, डेज सही पड़ेगा, डेज लिख लीजिए। फिर उसके बाद मंथ और फिर ईयर। मंथ और ईयर। अब ये डेज है, इसको डे करते हैं, तो कितना दिन मतलब कौन सा दिन था, मतलब कितने महीने या कितने डेट, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब फिर उसके बाद अगला फील्ड हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ईयर। तो ये ईयर हो गया। फिर एम्प्लॉय पेमेंट, जो एक्स्ट्रा 500 रुपये का हम एक्स्ट्रा पेमेंट देने वाले हैं वो भी आप यहीं पर लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख लीजिए एक्स्ट्रा पेमेंट। एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट। एक्स्ट्रा पेमेंट के बाद फिर सैलरी, उसको टोटल सैलरी क्या जा रही है, तो इतना लिख दिया। देखिए हम ज़्यादा फील्ड नहीं बनाएंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हमने इतनी फील्ड बनाई। इतनी फील्ड बनाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का सारा डिटेल तो अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे और फॉर्मेटिंग करके हम आपको चीज़ों को समझाते हैं। सबसे पहले ये जो हमने फील्ड्स बनाई हैं, टाइटल बनाया है, इस टाइटल को हम बीचों बीच रखते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। जब हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बीचों बीच में आ जाएगा। अब इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। जब हम फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे तो ये हमारा कंटेंट यहाँ बीच में दिखाई देने लगेगा। अब इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर देते हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग। फॉन्ट साइज को हम बड़ा करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें नीचे ये जो हमारा एड्रेस लिखा गया है, इस एड्रेस को हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इसकी साइज को हम लगभग 16 और इसकी साइज को हम 14 और बोल्ड, इसको भी बोल्ड करते हैं। अब बोल्ड करने से ये हमारे कंटेंट बीचों बीच में आ जाएंगे और गाढ़े भी हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसको भी मर्ज एंड सेंटर, फॉन्ट साइज को 12 करके इसको बोल्ड करते हैं। तो दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा और पूरा ये फील्ड भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन फील्ड की साइज को भी हमें इंक्रीज करना है। तो इनको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इनके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं और इनको हम बोल्ड करते हैं। देखिए ऐसा क्यों किया मैंने वो भी मैं आपको बता दूं। पहले तो एक बात आप समझिए, जब आप रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे होंगे, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने सीरियल नंबर 1 लिखा, अब 1 और इसका भी जो साइज है सेम है और दिखने में भी तो ये डिफरेंट नहीं समझ में आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। इसकी साइज को आप थोड़ा सा बड़ा और इसको बोल्ड रखिए जिससे ये थोड़ा डिफरेंट आपको समझ में आए।
अब फिर ये जितना भी फील्ड है इन सभी फील्ड को आप सेलेक्ट करिए। देखिए सेलेक्ट करने का तरीका क्या क्या है वो आप समझिए। पहला तो आप इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए तो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा शिफ्ट और एरो दबा के आप इसको ऐसे ड्रैग करिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप सेंटर में कर लीजिए। सेंटर में यहाँ से हम कर देते हैं होम टैब से। होम टैब से इसको हमने सेंटर किया। अब सेंटर करने के बाद फिर हम सारी फील्ड को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, या जितना एम्प्लॉय आईडी, जितनी बड़ी एम्प्लॉय आईडी है आपके यहाँ जनरेट होती उतना आप यहाँ पर साइज इसकी दें। और फिर एम्प्लॉय का नाम, अब एम्प्लॉय का नाम थोड़ा बड़ा करें क्योंकि एम्प्लॉय का नाम बड़ा हो सकता है। फिर उसके बाद उसके फादर का भी नाम सेम साइज करें। अब एक चीज़ और, जैसे इस कॉलम की साइज और इस कॉलम की साइज दोनों की बराबर करनी है तो कैसे करें। अब इस कॉलम की साइज देखिए 23.55 है और इस कॉलम की साइज 18 है। तो अब इसको ऐसे एडजस्ट करने में 23.55 करने में बहुत दिक्कतें होंगी। तो आसान तरीका क्या है, आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर फॉर्मेट पे चले आइए। यहाँ पे मिलेगा आपको कॉलम विड्थ, यहाँ पे आप कर दीजिए 23.55 और ओके। तो अब उसकी साइज 23.55 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस कॉलम की भी साइज चाहते हैं तो फॉर्मेट में आके कॉलम विड्थ में आके ये देखिए 23.55 लिख के हमने ओके किया तो इसकी भी साइज सेम वही हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम की साइज को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं जैसा आप चाहेंगे। फिर डेज, मंथ और ईयर। अब फिर उसके बाद इसकी साइज को थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट को बड़ा कर देंगे, सैलरी को बड़ा कर देंगे। ये पूरी फॉर्मेटिंग हमने इनकी साइज को सेट किया। साइज सेट करने के बाद अब हम इन्हें बॉर्डर में करते हैं। तो बॉर्डर में करने का तरीका क्या है, आप इनको ऐसे सेलेक्ट कर लें, जहां तक आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको बॉर्डर में कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। ऑर्डर करने से ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारा बॉर्डर में आ जाता है। और फिर ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो जहाँ बॉर्डर बटन है, आप इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा थिक बॉक्स बॉर्डर। थिक बॉक्स बॉर्डर का काम क्या होता है कि ये आपके कंटेंट को बॉर्डर में तो करेगा लेकिन बॉर्डर की साइज जो होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी। तो यहाँ पे हमने थिक बॉक्स बॉर्डर किया। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। फाइल में चल के प्रिंट। अब आप देखें कि हमारा मैटर पूरा एक सही से नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वर्किंग डेज तक तो निकल रहा है, उसके बाद की सारी फील्ड्स छिप जा रही हैं। देख सकते हैं आप डे, मंथ, सैलरी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए पेज लेआउट में चलना है और ओरिएंटेशन पे चल के इसको लैंडस्केप कर देना है। जब आप इसको लैंडस्केप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो कंटेंट है यहाँ, मतलब ये जो लाइन है प्रिंट लाइन, आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फाइल में चल के प्रिंट पर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए तो कहाँ तक प्रिंट निकाल रहा है। अभी हमारा लास्ट का ईयर तक तो निकाल रहा है, लास्ट का एक्स्ट्रा पेमेंट और सैलरी बच रही है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट को थोड़ा छोटा कर देंगे और सैलरी को भी थोड़ा छोटा कर देंगे और फिर यहाँ पे डे और मंथ को भी हल्का हल्का छोटा कर देंगे जिससे ये पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाए। अब आप देखेंगे कि हमारा ये कंटेंट प्रिंट होने पर कैसे छपता है। तो आप देखिए ये आपका मैटर पेज में कुछ इस तरह से छपेगा जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ एंट्रीज करेंगे और एंट्री करके हम आपको बताएंगे किस तरह से आप रिकॉर्ड को रखें। सबसे पहले यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का डिटेल रखा। अब इस 1 2 3 नंबरिंग करनी है तो 1 2 1 ही लिख के ऐसे ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो ऑटो फिल ऑप्शन होता है। ऑटो फिल ऑप्शन पर चलेंगे, यहाँ फिल सीरीज ऑप्शन होता है। फिल सीरीज करेंगे तो आपके ये कंटेंट इस तरह से सेट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको सेंटर में ले चलना है। तो आप होम पे चलेंगे और फिर यहाँ से इसको हम सेंटर कर देंगे जिससे हमारा ये मैटर बीचों बीच में डिस्प्ले होने लगेगा।
एम्प्लॉय आईडी, अब मान लीजिए कि एम्प्लॉय आईडी आप किस नाम से शुरू करते हैं, तो हम कंपनी के नाम से एम्प्लॉय आईडी शुरू करते हैं, तो हम करते हैं के ई। एम्प्लॉय आईडी जो देने वाले हैं हम के ई मतलब क्षमा एम्प्लॉय आईडी के ई आई कर देते हैं और 001 करते हैं। अब फिर इसी तरीके से अगला करना 002, तो आप इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए, तो आपको बार बार ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये नंबरिंग ऑटो एडजस्ट होती चली जाएगी। अब इसको आप बीचों बीच करना चाहते हैं तो आप इसको बीचों बीच कर सकते हैं, ये आपका पूरा मैटर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, चलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं, फादर नेम, वर्किंग डेज। अब इन्होंने वर्किंग डेट किस तारीख को इन्होंने काम किया, तो मान लीजिए 10 तारीख और 5वां महीना 2025। अब ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन ये जो वर्किंग डेट हम लिख रहे हैं ये किस फॉर्मेट में है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब नंबर फॉर्मेट को चेंज करने के लिए होम टैब में यहाँ फॉर्मेट बटन है, इस पर चाहे आप क्लिक करिए या यहाँ पे आप देखेंगे नंबर का लिंक है, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करिए या शॉर्ट तरीका है कीबोर्ड से Ctrl+1 की को दबाइए। तो मैंने कितने तरीके बताए, पहला कि आप यहाँ पे आ जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नंबर फॉर्मेट आएगा, या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबर फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट सेल का बॉक्स, या कंट्रोल की के साथ 1 की दबाएंगे। अब कौन सी 1 दबानी है वो भी याद रखिए, टैब की के ठीक ऊपर जो 1 की होती है आप उस की को प्रेस करेंगे तब जाके यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट सेल का बॉक्स आएगा। अब इस फॉर्मेट सेल के बॉक्स में आपको चलना है डेट पर, तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है 14/03/2012, तो 14th हो जाता है डेट और ये जो आपका 03 है ये हो जाता है आपका मंथ और जो 2012 लिखा है ये हो जाता है आपका ईयर। इसको आप कस्टम कर दीजिए। कस्टम करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो DDMMYY है, मतलब डेट, मंथ और ईयर। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे हम डे निकालना चाहते हैं तो डे निकालने के लिए हमें एक फार्मूला यूज करना होगा। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप 1-2 रिकॉर्ड की एंट्री और कर लेते हैं जिससे चीजें और ज्यादा हमें क्लियर हो जाए। और इन्होंने काम किया 11/5/2025 में। तो कुछ नाम की हम एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए चलिए हमने इतने ही नाम की एंट्री की, ज़्यादा नहीं हम एंट्री करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। तो फटाफट हम इसको सेट करते हैं। अब इन्होंने काम किया, ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। चलिए बार बार लिखना ना पड़े इसके लिए हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और फिर ये भी हमको बार बार ज़्यादा लिखना ना पड़े, तो ज़्यादा थोड़ी सी एंट्री हम करने के लिए उन्हीं नाम को हम फिर से रिपीट एंड रिपीट कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको भी हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे पूरा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें डेट निकालनी है, तो इक्वल टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला लगा रहे हैं वो हम कौन सा फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला। तो आप कहता है वैल्यू, वैल्यू कहाँ से लेनी है हमको, वर्किंग डेज से लेनी है।
तो वैल्यू वर्किंग डेज से लेनी है। अब फिर उसके बाद फिर कहता है कॉमा कर दो। अब आपको डबल कामा में फॉर्मेट टेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, तो हम डेट चाहते हैं। तो 4 बार आप डी दबाइए और फिर डबल कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि डेट निकल के आ गया, कौन सा दिन था उस दिन। 10 तारीख को इन्होंने काम किया था, उस दिन सैटरडे था। फिर उसके बाद अब फिर से देखिए, अब जैसे डे निकालना है तो अभी मंथ और ईयर भी बताने वाला हूं, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो इसलिए आप लाइव क्लास में अंत तक बने रहें और एक एक चीज़ों को देखें। और मैं आपको बता दूं, मैं पर डे 11 बजे लाइव आता हूं और आपको लाइव पर ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूं, जिसमें आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको यहाँ पर देता हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न भी होता है तो उससे रिलेटेड वो कमेंट भी कर सकता है और उस कमेंट का तुरंत उसको रिप्लाई भी दिया जाता है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इक्वल, फार्मूला लगाएंगे टेक्स्ट इक्वल टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद कहाँ से रिजल्ट चाहिए वो सेल को लेंगे, फिर कॉमा करेंगे और फिर डबल कामा में हम 4 बार डी टाइप करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल में ही टाइप करें, आप स्मॉल में भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। डबल कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे संडे है। अब बार बार ना लगाना हो तो इसके लिए आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिक निकल के आ गया। अब फिर उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पे हम मंथ की बात करेंगे, कौन से महीने का है। तो महीना निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा एक काम करना है। मंथ निकालने के लिए हमें अगर मंथ निकालना है तो आपको सिंपल सा जो फार्मूला मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सेम वही फार्मूला आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत आसान है और आसानी से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो करना क्या है, आपको लिखना इक्वल टेक्स्ट लिखने के बाद फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है और फिर कहाँ से आपको रिजल्ट चाहिए, तो कहाँ से रिजल्ट चाहिए ये जानने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। वर्किंग डेज सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। वर्किंग डेज सेल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता ये चल जाएगा कि हाँ आप ये वर्किंग डेज से रिजल्ट लाएगा। तो अब यहाँ पे वर्किंग डेज को ले लिया। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा लगाने के बाद फिर दूसरा हम क्या करेंगे, अभी मैंने जस्ट बताया डबल कामा करेंगे और डबल कामा में आपको क्या निकालना है, आपको डेट निकालनी है। तो डेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका यूज़ करना है और वो तरीका कौन सा है, वो आपको करना है 4 बार डी टाइप करना है। डबल कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे। तो सॉरी, डेट तो निकाल लिया था ना, मंथ निकालना है। तो मंथ निकालने के लिए इक्वल टेक्स्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे फार्मूला कहाँ हमको रिजल्ट कहाँ से चाहिए वो वैल्यू ले लीजिए। फिर उसके बाद कॉमा डबल कामा में 4 बार एम टाइप करेंगे, क्योंकि मंथ निकालना है तो 4 बार एम टाइप करके इंटर कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट, फिर डबल कामा करना है, फिर कहाँ से रिजल्ट चाहिए, फिर कॉमा, फिर डबल कामा में 4 बार एम टाइप करना है, फिर डबल कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मंथ भी निकल के आ जाएगा। अब इस मंथ को हम ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो हमें बार बार मंथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपने इस डेट को, चलिए 5, 6, अब देखिए 6वें महीने का भी हम अगर मेंटेन कर रहे हैं तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट का मंथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से
मंथ को भी चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ से मंथ चेंज कर दिया। अब फिर ईयर कैसे निकालें? ईयर निकालने का तरीका है इक्वल करें। इक्वल करने के बाद फिर आपको क्या करना, लिखना टेक्स्ट और फिर ब्रैकेट ओपन करना है, वैल्यू यहाँ से लिखनी है और उसके बाद कॉमा देना है। फिर डबल कॉमा में अगर हम 2 बार वाई करके इंटर करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे ईयर 25 करके दे दिया। लेकिन अगर यही हम 4 वाई करके देखते हैं तो ये कैसे दिखाता है, 4 वाई, तो ईयर 2025 दे दिया। तो आप किस फॉर्मेट में अपने इस नंबर को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर लें। इक्वल करें, फार्मूला लिखें टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करें और फिर उसके बाद यहाँ पर आप इस सेल को सेलेक्ट करें जहाँ से आप रिजल्ट चाहते हैं, फिर कॉमा लगाएं, फिर डबल कॉमा में आप 4 बार वाई टाइप करें, डबल कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो देखेंगे ईयर निकल कर आ गया। अगर आप ईयर चेंज करेंगे तो देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये ईयर भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 2025 की जगह पे इसको 2026 कर दिया तो देखिए ऑटोमेटिक 2026 निकल के आ गया। तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा इसी से। अब एक्स्ट्रा पेमेंट, अब संडे को संडे देख लीजिए आप, जिसने भी संडे काम किया है वहां पे हम 500 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दे रहे हैं। और सैटरडे संडे 500, अब इन्होंने नहीं काम किया था, इन्होंने काम किया था 500। अब टोटल सैलरी उसको कितनी मिल रही है? टोटल सैलरी, एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो सैलरी होगी वो सैलरी तो आपको ही पता होगी कि कितनी सैलरी आपके एम्प्लॉयज को दी जा रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप एम्प्लॉय को इसको दे रहे हैं राम कुमार को 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो इंटर कर दीजिए। अब इसने संडे को भी काम किया था तो आपको क्या करना है, इक्वल, अब इसको सैलरी मिल रही है, इक्वल मत लगाइए, ऐसे नॉर्मल लिख लीजिए या इक्वल लगा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 55,000 सैलरी मिल रही है और फिर प्लस क्या करिए, ये वाले सेल को सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक जोड़ देगा। और अब ये बार बार आपको ना करना पड़े, जैसे यहाँ पे आप 60,000 प्लस ये वाला सेल, तो इस सेल का नाम है H5। अब एंटर कर दीजिए। ओ सॉरी, इक्वल तो लगाया नहीं, अब शुरुआत में इक्वल लगा दीजिए। अब एंटर करेंगे तो देखिए कितना आ गया, सॉरी I5 है, हमने H5 लिख दिया, I5। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सबको ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है। तो जिसमें होगा, अब जैसे इसकी सैलरी मान लीजिए, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी 30,000 रुपये, तो इक्वल लेकिन इसने एक्स्ट्रा पेमेंट लिया किस दिन, मंडे के दिन 700 रुपये, तो वो ऑटोमेटिक उसकी सैलरी में प्लस होता चला जाएगा। जी नेट सैलरी भी कर सकते हैं। जैसे उसके लिए आपको यहाँ पे एक कॉलम बनाना होगा नेट सैलरी, और नेट सैलरी बना के फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट ना लगा के, ये फार्मूला ना लगा के सिंपल सा एक करना है कि जैसे इसको सैलरी 60,000 मिल रही है, इसको मिल रही है 50,000 मिल रही है, इसको 45,000 मिल रही है, इसको 30,000 मिल रही है, इसको 45,000 मिल रही है, 60,000,
तो अब इनको जितनी भी सैलरी मिल रही है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सैलरी आपने दिया, सैलरी देके आपने कॉपी सेल किया। अब नेट सैलरी ये जो फील्ड है, इस फील्ड को आपने क्या किया, यहाँ पे हम बॉर्डर कर देते हैं ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगने लगे। और इस पे आप कर दीजिए ऑल बॉर्डर। तो अब ये जो नेट सैलरी है, इस नेट सैलरी को आपको क्या करना है जी, बहुत बढ़िया, आप इक्वल सैलरी प्लस एक्स्ट्रा पेमेंट, जैसे ही आप इंटर करेंगे नेट सैलरी आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार आप ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब जैसे किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए, चलिए इस व्यक्ति की सैलरी 60,000 है और इसने इसको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा पेमेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 ऑटोमेटिक जोड़ देगा। रमेश जी बहुत बढ़िया, आप बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को कवर कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ कैच भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से कमेंट करते हैं और एक एक चीज़ें समझ पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब फिर यहाँ पे हम इसको, जैसे इसने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया, तो देखिए नेट इसको जो सैलरी मिल रही है वो 3,000 एक्स्ट्रा हो रही है और फिर इसको सैलरी में 2,000 एक्स्ट्रा हो। तो अब क्या होगा ऐसी परिस्थिति में कि इनके जो पेमेंट हैं वो ऑटोमेटिक जुड़ने चालू हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा हो उसको आप ऐड कर दीजिए। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग हम सीखेंगे। पहला तो यहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से लेके शुरू तक, अंत तक इसको क्या करना है, थिक बॉक्स बॉर्डर कर देना है। थिक बॉक्स बॉर्डर करने के बाद अब फिर इसको आप नीचे तक लेके चले आइए। मैं आप जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप सभी लोग जो है, जो चीज़ें समझ में आ रही हों या जो चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हों, उनसे रिलेटेड आप कमेंट पर मैसेज करते रहिए, जिससे हमें चीज़ें बताने में या आपको क्लियर कराने में वो आसान हो जाए। लेकिन आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम बता नहीं पाते। रमेश जी आते हैं, रमेश जी कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम इनको एडजस्ट करते हैं कैसे, इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इसको हम सेंटर में कर देते हैं, ये बीचों बीच आ जाता है। और ये जो डेट है, डेट को भी हम यहाँ से सेंटर में कर देते हैं। बाकी ये हमारा पूरा फॉर्मेट बन गया। अब इसमें अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सैलरी तक हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम येलो कलर से डिस्प्ले करते हैं और ये जो ग्रीन, इसको हम ग्रीन कलर देते हैं और टेक्स्ट के कलर को रेड कर देते हैं। अब उसके बाद ये जो फील्ड है इसको यहाँ तक बढ़ा के, अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान दें कि जब आप एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मर्ज आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार में ही आप सभी को मर्ज कर पाएंगे। अब उसके बाद ये पूरा सेट हो गया। अब जो ये नाम है, इसके कलर को हम रेड करते हैं और टेक्स्ट के कलर को हम वाइट करते हैं और टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बड़ा कर देते हैं और इसके कलर को हम करते हैं इस तरह से और टेक्स्ट को कोई दूसरा कलर देते हैं। देखते हैं कौन सा कलर अच्छा लगता है इस पर। वैसे इस पर ब्लैक ही अच्छा लग रहा है तो ब्लैक ही रहने देंगे और यहाँ पे वाइट रहने देंगे। ये इस तरह से बन जाएगा। और फिर उसके बाद टोटल कितनी सैलरी पेमेंट की गई, तो यहाँ पे एक फील्ड बनाएं, टोटल पे सैलरी, कि टोटल कितनी सैलरी पे की गई है। तो आप इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लें यहाँ तक और फिर मर्ज एंड सेंटर करें, या ये एक और छोड़ देंगे एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया गया, ताकि इनको भी हम डिफाइन कर पाएँ। इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और फॉन्ट और बाकी चीज़ों को आप अपने हिसाब से मैनेज करके बोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर आपको क्या करना है, ऊपर से लेके जहाँ तक आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं वहाँ तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर या टैब की को प्रेस करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है वो यहाँ से पता चल जाएगा। कोई यहाँ पे ऐसा भी है जो ये बता सकता है कि इसको हम कीबोर्ड में कौन सी शॉर्ट की
को प्रेस करें कि ये ऑटोमेटिक हमको फार्मूला ना लिखना हो, ऑटोमेटिक ये जोड़कर रिजल्ट दे दे। कोई है यहाँ पे, अभी मुझे लगता है रमेश जी ही बताएंगे कि इसमें मुझे ऐसी कौन सी की मैं प्रेस करूं कि ये ऑटोमेटिक फार्मूला ऐड हो जाए, ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाए और हमको फार्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े। तब तक हम आते हैं नेट सैलरी निकालते हैं। पूरी सैलरी को हमें जोड़ना, नेट सैलरी निकालते हैं और यहाँ पर हम ऑटो सम बटन पे क्लिक करते हैं। होम टैब में ऑटो सम, इसमें सम करते हैं और इंटर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जोड़ दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ लास्ट में आके इसको जोड़ना है। तो उसके लिए एक शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ। अल्टर के साथ आप इक्वल की प्रेस करेंगे, अल्टर के साथ आप इक्वल की प्रेस करेंगे तो वहाँ से लेके यहाँ तक ये जोड़ दिया। अब आप इसको सेलेक्ट करिए और कोई भी कलर यहाँ पर आप दे दीजिए और फिर ये जो एरिया है इस एरिया को आप क्या करिए, ऑल बॉर्डर करिए और इसमें आप कोई कलर दूसरा भरिए और टेक्स्ट को कर देंगे बीचों बीच और टेक्स्ट के कलर को हम रेड से हटा के वाइट करते हैं और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो पाए। अब ये पूरा सेट हो गया है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब यही जो आपका फील्ड है, इसी फील्ड को थोड़ा सा आप छोटा करिए जिससे ये प्रिंटिंग में भी प्रॉपर डिस्प्ले होने लगे। तो यहाँ पे ये सेट हो गया। आप फाइल में चल के प्रिंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये कंटेंट प्रिंट होने के लिए तैयार हो गया है और पेज में किस तरह से छपेगा वो भी यहाँ पर दिखाई देने लगा। अब यहाँ से मान लीजिए, चलिए अब हमें क्या करना है, इस सेल को डिलीट करना है। इस सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करें। अभी आप नीचे भी एक बार ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इस सेल को डिलीट करना है तो होम टैब में डिलीट सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल, सेल पर आप क्लिक करेंगे। अब किस सेल को डिलीट करना है ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। कहता है शिफ्ट सेल लेफ्ट। शिफ्ट सेल लेफ्ट का मतलब होता है कि एक सेल को बाईं तरफ खिसकाते हुए, शिफ्ट करते हुए। फिर कहता है शिफ्ट सेल अप, एक सेल को ऊपर की तरफ खिसकाते हुए। तो आप कैसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए। तो हम करते हैं शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब ओके, तो देखिए अब ये डिलीट हो गया और एक सेल आपका पीछे की तरफ आ गया। अब इसको फिर से वैसे ही करना है जैसे पहले था। तो उसके लिए हम अंडू की पर क्लिक करते हैं। अंडू टूल आइकन पर क्लिक करेंगे। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अंडू हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने मैटर को डिलीट कर सकते हैं और वहाँ पे नया सेल अगर आप लाना चाहते हैं, नया सेल। अभी डिलीट करने का एक शॉर्ट की भी मैं बता दूं। कंट्रोल की के साथ अगर आप माइनस वाली बटन को दबाएंगे तो भी आपके सामने डिलीट का बॉक्स आएगा और यहाँ से रो डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है या सेल डिलीट करना है, ये आप सेट करिए और सेट करके आप कर दीजिए ओके। तो आप देखेंगे कि वो डिलीट हो चुका है। अब लेकिन नया कॉलम जोड़ना है, नया सेल जोड़ना है तो क्या करें भाई। डिलीट करना तो हमने सीख लिया, लेकिन नया ऐड करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबाना है। कंट्रोल के साथ जब आप प्लस बटन को दबाते हैं, देखिए प्लस में दो प्लस है, एक है इक्वल और प्लस, मतलब इक्वल और प्लस दोनों एक साथ लिखा हुआ है और एक प्लस न्यूमेरिक कीपैड एरिया पर है। तो आप न्यूमेरिक कीपैड एरिया वाला डायरेक्ट दबा लीजिएगा। लेकिन अगर आप बैक स्पेस के बगल वाला प्लस यूज करने वाले हैं तो आप शिफ्ट की के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप प्लस बटन को दबाइएगा तो आपके सामने इंसर्ट सेल का बॉक्स आएगा। शिफ्ट सेल राइट या शिफ्ट सेल डाउन वो आपको सेट करना है और कर देना है ओके। तो देखेंगे कि उस जगह पर एक नया सेल आ गया और जो पुराना सेल था वो सेल अब आपके सामने से
हट चुका है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ एक्सेल में नए सेल ऐड कर सकते हैं और नए सेल और पुराने सेल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की लाइव क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की लाइव क्लास को हम यहीं पे बस विराम देंगे और कल फिर हम 11 बजे आपको मिलेंगे लाइव क्लास के साथ और आपके लिए ऐसी ही नई नई जानकारी लेकर आएंगे जिससे हम आपको चीज़ों को एक एक करके बेहतर तरीके से समझा पाएँ। और आज तो हमने सिर्फ आपको एक सिंपल तरीका बताया है कि किस तरह से आप एम्प्लॉय का डिटेल रख सकते हैं, लेकिन हम आगे आपको बहुत सारी और भी यूनिक जानकारियां देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही आप लगे रहें और मैं आपके लिए नई नई चीज़ें और भी लाता रहूँगा। और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे उन सभी लोगों को भी इसका प्रॉपर आइडिया हो पाए और सभी लोग सीख पाएँ, एक एक करके सारी जानकारी यहाँ पर हासिल कर पाएँ, क्योंकि आपकी वजह से किसी का भी फायदा होगा तो वो आपको मतलब आपके लिए वो बुराई नहीं करेगा, मतलब आपके लिए बेहतर से बेहतर वो दुआ ही करेगा, प्रार्थना करेगा। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा